सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को अपने ब्लैक मास की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। ये इस सीज़न की तकरीबन दूसरी प्रोग्रेस है जो कि मैं अपने पेयर्स की आप दोस्तों को दिखा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने आप दोस्तों के साथ इनकी वीडियो शेयर की, आप दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद किया। तो आज फिर जो है मैं आप दोस्तों को इनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आएगी। इसमें फ्रेंड्स, जैसा कि इस पुराने व्यूअर्स को पता ही है कि इसमें 4 पेयर्स थे मैंने छोड़े हुए ब्लैक मास के। ये सारे हॉलैंड के बर्ड थे। एक बॉक्स यहाँ पे सामने पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी फ़ीमेल जो है वो पिछले दिनों बीमार हो गई। उसको गर्दन जो है लकवा और झोले की शिकायत होगी, जिसकी वजह से उस पेयर को मैंने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि फ्लैट जो है वो काफ़ी बड़ी है। कॉलोनी काफ़ी बड़ी होने की वजह से वो फीमेल यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और अगर वो बॉक्स से निकलकर बाहर आती थी तो वो ज़मीन पे गिर जाती थी और यहाँ से फिर उसके हिम्मत नहीं होती थी कि वो उड़ के वापस अपने बॉक्स में चली जाए। उसके पट्ठों का जो है मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे यहाँ से निकाल के शेड में ही रख लिया जाए ताकि वहाँ आसानी के साथ वो खा पी सके। और शेड में वैसे भी मैंने अपने बर्ड्स को कवर किया हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हैं कि अभी तक बाहर भी मैंने किसी भी तरह से अपनी कॉलोनी को कवर नहीं किया और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई मसला नहीं हो रहा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। अभी फ़िलवक्त यहाँ पे 3 पेयर्स थे, उनमें से ये पेयर अभी आपके सामने जिसका बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, पेयर इसके अंदर है। ये फीमेल भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, इसके पर के ऊपर गिल्टी बन गई है, जिसे कबूतरबाजी में पर का शेल होना कहते हैं। तो अभी इसे भी यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर इसे भी यहाँ से ना निकाला तो फिर जो है फीमेल एक्सपायर होने का ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि ये फ़ीमेल भी अच्छे से उड़ नहीं रही और अगर इसे यहाँ से ना निकाला तो ये फ़ीमेल भी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसको भी यहाँ से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं इसकी बॉक्स के अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ। इसके नीचे 5 एग्स थे फ्रेंड, ये फीमेल है। इसके नीचे 5 एग्स थे, पाँचों के पाँचों फर्टाइल थे, लेकिन अल्लाह को जैसा मंजूर फीमेल जो है वो एग से उठ गई और वो अंडे सारे के सारे ख़राब हो गए। 2 अंडे शायद बचे हैं, वो मैंने अपने शेड में किसी और फीमेल के नीचे फेर दिए हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि उनमें से बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इस पेयर को अभी यहाँ से निकालूंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको दिखानी थी बाकी अभी रह गए 2 पेयर जिनकी प्रोग्रेस देखते हैं कि इस पेयर ने क्या किया है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया आप दोस्तों के साथ कोई भी वीडियो बना के शेयर नहीं की। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कितने बच्चे हैं। माशाल्लाह 5 चिक्स हैं इसके और ग्रोथ भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह 2 चिक्स थोड़े छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें भी फीड अच्छे से हो रही है। बॉक्स बंद करते वक्त आप ध्यान रखें कि कहीं किसी भी चिक्स की जो उंगली है वो बॉक्स के अंदर ना आ जाए, तो बड़े ही एहतियात के साथ बंद करिएगा। दरवाजे को चेक करने के बाद और ये है दूसरा बॉक्स। सारे पेयर्स ने ही फ्रेंड अंडे दिए हुए थे माशाल्लाह। इसके नीचे 3 बच्चे हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ इन्हें अलग करके। ये देखें फ्रेंड्स, और ये हाल ही में निकले हैं, तकरीबन कोई 4-5 दिन हुए होंगे इन्हें। तो इस दफ़ा प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इसकी रीज़न यही थी कि फ़ीमेल जो है वो 2 मेरी कह लें कि ख़राब हो गई और जिसकी वजह से कॉलोनी भी डिस्टर्ब हो गई है। और अभी फ़िलवक्त यहाँ पे 3 पेयर्स हैं, लेकिन आज मैं इस पेयर को यहाँ से निकाल लूँगा क्योंकि इसकी फ़ीमेल का अगर ट्रीटमेंट ना किया तो ये फ़ीमेल बेकार हो जाएगी। इसका पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये पर है फ्रेंड इसका, ये आपको खुला हुआ भी नज़र आ रहा होगा और काफ़ी तंग है फीमेल, दर्द की वजह से नीचे भी नहीं आ रही और उड़ भी नहीं रही। आपको मैं दिखाता हूँ, सारे बर्ड उड़ गए हैं लेकिन ये देखें आप पास ही बैठी हुई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका पर। तो इंशाअल्लाह इसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा, इसे शेड के अंदर लेके जाऊँगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा इस फीमेल को ठीक करने की, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो अगर आपकी भी किसी फीमेल को ऐसा मसला हो जाता है तो परेशान ना हो फ्रेंड्स, ये भी एक गेम का हिस्सा है। अगर बहुत अच्छी ब्रीड आती है जहाँ पे इंसान को खुशी होती है, वहाँ पे थोड़ा दुख भी मिलता है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ये ना हो कि आप जो है वो कहें कि यार मेरे अब पीस जो है वो ज़ाया हो रहे हैं तो ये शौक़ ही बुरा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त इस शौक़ को कर रहे हैं, तो अगर उनके बर्ड के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या वो ब्रीड अच्छे से नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस शौक़ से बज़न हो जाएं और इस शौक़ को छोड़ दें, बल्कि आपको डटे रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह आपको इसका फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। इस फीमेल के ट्रीटमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि वो भी आपको ज़्यादा पसंद आएगी और इंशाअल्लाह जब ठीक हो जाएगी तब भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।